नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बातचीत करें भारतमाला परियोजना। सरकार के द्वारा एक अच्छी नीयत से इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जहां रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक 4 लेन 6 लेन सड़कें बनना था। लेकिन जिस तरह से भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही है, जहां हम बातचीत करें जिला मुख्यालय धमतरी कुरुद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिवनी कला की, जहां भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में 950 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की और हमारे धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सिवनी कला के ग्रामीण बड़ी संख्या में ग्राम सिवनी कला में करीब 90 किसान ऐसे हैं जिनके नाम पर जम के भ्रष्टाचार किया गया है और शासन की राशि का जम के बंदरबाट किया गया है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे मोटे जो पटवारी है, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर सरकार जो है जांच के नाम पर इतिश्री कर रही है, जिसको लेकर कुरुद विकास खंड के जो कांग्रेस के नेता है नीलम चंद्राकर और बड़ी संख्या में ग्राम सिवनी कला के ग्रामीण भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग अपर कलेक्टर के पास रखे और इस पर त्वरित जांच कर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर सिवनी कला के ग्रामीणों का क्या कहना है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। भारतमाला परियोजना का पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चित घोटाला के रूप में और भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा रहा है और उसमें कुछ कार्रवाई भी हुई शासन की तरफ से। बहुत सारे अधिकारी भी उसमें जेल की सलाखों पे है, बहुत सारे जो घोटाला करने वाले लोग उसमें जेल की सलाखों पे है। लेकिन हमारे कुरुद क्षेत्र से भी यहाँ बहुत सारे घोटाले हुए, जिसका पर्दाफाश सिवनी कला ग्रामवासी द्वारा, आसपास के गांवों के ग्रामवासियों के द्वारा। जो आम किसान हैं उनको मुआवजा मिला है 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख रुपया। और जो माफिया लोग हैं उन लोग 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ का वहां पर 10 भाग 15 भाग में अलग अलग एक खसरा को बांट करके बड़ा लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार वहां पर किया गया है। तो इसी के संबंध में सभी पीड़ित किसान यहाँ पर आए हुए हैं और सब पीड़ित किसान लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी बात है स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें अभी तक क्लियर किया नहीं जा रहा है। आज उसी संदर्भ में फाइनली एक बार फिर सभी लोग आए हैं कि एक बार सरकार का रुख क्या है, शासन का रुख क्या है, ताकि उसके हिसाब से आगे का कदम उठाया जा सके। भाई एक आदमी का 10 भाग 15 भाग एक महीने के अंदर क्या सपना है, वो भी खेत के बीचों बीच 15 भाग कैसे कराएगा? और उतने ही भाग में जितने में जमीन टुकड़ा निकलना है उसी भाग को किया गया है, बाकी जमीन में क्यों नहीं किया गया है? इसका मतलब क्या है कि रोड यहाँ पर जाना है, आपके पास पूरा रोड मैप था, तभी आप उसी जमीन का वहां पर खसरा अलग अलग करवाए हैं, बाकी जमीन का क्यों नहीं हुआ? या बाकी किसान लोग का क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों चंद लोगों का कैसे हुआ? और एक साथ 8-8 10 टुकड़े, यहाँ तो परिवार का बंटवारा बनाने के लिए कई महीनों चप्पल घसना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा 10-10 भाग कैसे किया गया एक खतरा को? ये सबसे बड़ा बात है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। भैया कहीं कहीं जो छोटे जो कर्मचारी है पटवारी जैसे के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, जो बड़े मछली अभी भी इससे बचे हुए हैं, छोटे अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। सफेद पोस्ट जो बड़े बड़े नेता के संरक्षण और नेता के द्वारा किया गया है उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। कुल मिला के अब पर्दा डालने का काम किया जा रहा है ताकि हमारे लोग बेइज्जत ना हो, बाहर ना आए, उनका पर्दाफाश ना हो, इसलिए सब पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। अभी आप लोग ज्ञापन सौंपे, अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे की रणनीति ग्रामवासी सभी तय कर लिए हैं कि 15 दिवस के अगर नहीं होगा, कोई स्पष्ट नहीं किया जाएगा कार्रवाई को, तो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। उसमें जो है बहुत लोग का नाम है, कुरुद के नेता लोग का भी नाम है, कुरुद के कई अधिकारियों का भी नाम है, कुरुद क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों का भी नाम है। नाम तो बहुत सारे हैं, वो तो स्पष्ट पेपर में है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और एक घर से आदमी 10-10 15 टुकड़े कहाँ से आए हैं? और कुरुद का आदमी सिवनी कला कहाँ पहुंच गया? कुरुद का आदमी पाटन कहाँ पहुंच गया? इतने हिस्सेदारी, इतनी जमींदारी किसकी है? कहाँ से जमींदारी की इतनी जमीन आ गई, वो भी खार के बीच में? अगर मैं जमीन लिया हूँ तो खार के बीच में कैसे लिया हूँ? वो तो खार था, जब अगर मुआवजा मिला उसके पहले तक खार था, वो बीच में कोई जमीन नहीं थी, न रोड नहीं था, कुछ नहीं था। तो आदमी वहां से आधा एकड़ जमीन को कैसे लिया? 15 टुकड़े कैसे बनाए? 2 एकड़ जमीन लिया, उसका 20 टुकड़े कैसे बनाए? ये तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है, ये भ्रष्टाचार के लिए किया हुआ गेम प्लान है पूरा। नाम है तीजराम घुसितघरे।
मैं ग्राम पंचायत सिवनी कला का रहने वाला हूँ। कि हमारे गांव से 90-98 आदमी का नामांतरण किया गया है। उसमें करीब करीब 11/4/2019 को 48 आदमियों का नामांतरण किया गया एक ही दिन में। और दूसरा है एक दिन में 48 आदमियों का। और दूसरा डेट है मेरे पास 15/5/2019, इसमें 50 आदमियों का नामांतरण किया गया एक ही दिन में किया गया है। ऐसे अभी तक इनके कोई रजिस्ट्रार या कोई एसडीएम ऐसे इनके कोई काम नहीं करते, लेकिन ये लोग तो बहुत ज्यादा इनकी ना 20-20 हजार रुपये में रजिस्ट्री करवा के इनके ना फोकट में पैसा 15-15 करोड़ रुपया सिवनी कला का शोषण कर रहे हैं। मतलब सोची सारी भ्रष्टाचार है ये, सोचे समझी भ्रष्टाचारी है। और ये लोग आतंकवादी गुंडावादी गर्दी से भी ज्यादा इनके ना भारत खजाना को लूट रहे हैं लोग, डकैत मान की। आपके जैसे क्षेत्र में कितने लोग हैं जो इसके भ्रष्टाचार में जो लिप्त है? 98 आदमी हैं लगभग। बाहर से मुसलमान केसकाल का है, धमतरी का है, रायपुर का है, इसमें श्रीवास्तव महाराज लोग भी है, रायपुर का है, धमतरी का है, केसकाल का है। ये तीनों जगह का मतलब अलग अलग स्टेट का भी है, अलग अलग राज्यों का भी है, सॉरी अलग अलग जिला का आदमी यानी कि यहाँ लान के पूरा भ्रष्टाचारी कर रही है। नाम भर परिवर्तन लिप्त है इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े नेता लोगों का भी हाथ है इसमें। मैं जवाहरलाल गंजी, ग्राम सिवनी कला। हम लोग भारतमाला का जो घोटाला है, मुआवजा घोटाला, उसके बारे में हम लोग शिकायत करने आए हैं। इससे पहले शिकायत कर चुके हैं। अभी तक की जांच में क्या हुआ, हम लोग को संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? तो सही जांच हो और जितने भी घोटाले किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, और पूर्ति भी होना चाहिए। पैसा वापस लेना चाहिए भाई, ये कोई किसी का प्राइवेट पैसा नहीं है, ये तो शासन की पैसा है। जी। और ये किस तरह का हुआ है? खसरा को कोई 5 टुकड़ा किए हैं, कोई 10-12 टुकड़ा किए हैं, कोई 3 टुकड़ा किए हैं, ऐसा करके ना बहुत सारा घोटाला है। 90 किसान, हाँ, और सब वैसे टुकड़ा किए हैं। वो तो यहाँ तक कि जो आदमी को हम लोग जानते नहीं हैं उसका नाम लिए बाहर जिले से भी है। ऐसा इन लोग का काम है। और ये पूरा दलाल के माध्यम से हो रहा है। बड़े अधिकारी कर्मचारी सब मिले हुए हैं, और कार्रवाई सिर्फ पटवारी के ऊपर हो रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए। और जितना भी शिकायत करने वो लोग आते हैं, टोटल चोर है। उप सरपंच, ग्राम पटेला, सरपंच पति और हमारे गांव के भू माफिया किंग आते हैं, जो हमेशा प्रेस के हिसाब से बोलते हैं। वो सबसे बड़े चोर वही है। तो ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त, और सबसे बड़े चोर वही है, भू माफिया किंग। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग ये चाहते हैं भैया, उसका रिकवरी होना चाहिए। साथ इस मामले में दोनों का जांच होकर रिकवरी होना चाहिए और उन लोगों को सजा होना चाहिए। हम लोग अभी शिकायत किए हैं EOW, PM मोदी, नितिन गडकरी राज्य परिवहन मंत्री, राहुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कलेक्टर, SDM सभी के पास शिकायत है, लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का जांच का प्रतिवेदन नहीं मिला है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में विगत समय से कार्य प्रारंभ है, और जितनी बड़ी परियोजना उतना बड़ा भ्रष्टाचार। आज सिवनी कला ग्राम विधानसभा कुरुद के लोग यहाँ पर अपनी पीड़ा को लेकर कलेक्ट्रेट आए हुए थे। जिला कांग्रेस कमेटी से भी इन्होंने सहयोग मांगा, और आज हम इनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। किस तरह से वहाँ पर पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, छोटे किसानों को मुआवजा हजारों में, और भूमाफिया और सफेद पोस्ट नेताओं के करीबियों को बड़ी करोड़ों की मात्रा में जो मुआवजा राशि आवंटित की जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। एक खसरा नंबर पर 2-2 बार मुआवजा लिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर पूरा इसकी प्रतिलिपि के साथ आज अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। और सिवनी कला ग्राम वासियों का दर्द, जब तक इनकी पीड़ा खत्म नहीं होती, जांच नहीं होती, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, इन्होंने 15 दिनों का समय अपर कलेक्टर महोदय को दिया है। 15 दिनों के बाद सिवनी कला ग्राम पंचायत के वासी जो भी निर्णय लेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी इनके साथ अंतिम समय तक इनके संघर्ष में साथ रहेगी। सनी कुमार साहू, ग्राम सिवनी कला। हम लोग भारतमाला परियोजना में हुए भ्रष्टाचार सिवनी कला में जो हुआ है अभी, इसमें क्या हुआ है, आशा पत्र हुआ है 12/4/2019 को आशा पत्र जारी हुआ था। उसके बाद जस्ट 15/4 को 41 लोगों का नामांतरण हुआ एक ही डेट में, और 11/5/2019 को 53 लोगों का नामांतरण हुआ, जो कि संदिग्ध है। एक ही ग्राम के इतने लोगों का नामांतरण हुआ, वो भी सिर्फ ऐसे जमीन का हुआ है जो कि भारतमाला परियोजना में आ रहे थे। उनका जमीन और पैतृक जमीन सिवनी कला में है, उन लोगों का नामांतरण नहीं हुआ है। सिर्फ उन्हीं जमीन का नामांतरण किया गया है जो सिर्फ भारतमाला परियोजना में आ रहे थे, जो इससे क्लियर जाहिर है कि कहीं ना कहीं नक्शा लीक हुआ था पहले से,
और आशा पत्र भी लीक हुआ था। इसमें हमारे गांव के बहुत लोग मिले हुए हैं, 90 किसान से ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हमारे गांव के निवासी भी नहीं हैं, बाहर के हैं जी, अन्य जिले से हैं। इसमें बहुत बड़े भू माफिया मिले हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरी चीज़, हम लोग शिकायत करें तो हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट जाएंगे हमारे खिलाफ करके, और गांव में भी जगह जगह अफवाह उड़ाया जा रहा है। और इन लोग और बोलते हैं कि पीएम किसान निधि के लिए जो बटांकन की है, तो अभी बटांकन करने में बहुत पैसा लग जाता है, तो साल का 6,000 मिलता है और मुआवजा ज़्यादा मिला है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि पीएम सम्मान निधि के लिए एक बहाना है और उन लोग जांच में लिपापोती करेंगे ज़रूर, ऐसे मेरे लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे डीबी न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार।